बड़े क्राइम उन्होंने देख चुके हैं, क्राइम इनको हिसाब नहीं है, इनको पोजीशन ऑफ एमएलसी इलेक्शन और सीएम का पोस्ट बस दोनों ही मालूम है। कानून, क्राइम और उसका इंपैक्ट उनको जरूरी नहीं है। चूस के स्टेज में डीके शिव कुमार और यूसुफ शरीफ खड़के बोला है, ये आगे पब्लिक वोट्स नहीं है, जो इनको वोट्स डालने वाले पूरे के पूरे 2200 आदमी, इलेक्टेड चेयरमैन, प्रेसिडेंट, कॉर्पोरेटर्स, म्युनिसिपल मेंबर्स, पूरे ये तमाम है, जो ये पब्लिक सर्वेंट्स को दिए हैं। कमिश्नर हो, डीके शिव कुमार हो और यूसुफ बाबू हो, ये लोग जेल को जाने का। और कंप्लेंट में कितने लोगों के नाम है? पूरे 125 कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे हैं, तीनों पार्टी के हैं। इसके ऊपर जो मेरे को सनद है, जो पब्लिक को बहकावे में लाने और गुंडा क्राइम आदमी मेरे पार्टी को काम आएगा, पैसे वाला आदमी मेरे को 2023 के इलेक्शन को काम आएगा करके ऐलान किया है पब्लिक में। ये अभी जो डॉक्यूमेंट वाइज डीके शिव कुमार है, यूसुफ शरीफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये देख के बैठी है, और लोकायुक्ता भी है ना, इन तीनों चारों भी ये काम छोड़े तो इनके ऊपर भी कानून लागू होगा। डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, वायलेशन वो किए हैं और काम करते हैं। वायलेशन तो पक्का जानबूझ के, जैसा बच्चे को औलाद देते हैं उसके बाद जिंदा दफन करते हैं, ऐसा इलेक्शन लाते हैं 125 लोगों में, समझो इनके तकरीबन नेशनल पार्टियों की जीत होती है ना, इनके 25 इनके 10 ना, बीजेपी कांग्रेस मिला के जेडीएस मिला के 50 या 60 आदमी का इनका है जो पैसे में इंडल्ज होने वाले। तो ये लोग का पैसा देन लेन है और जबान से कंसेप्ट एक्सेप्ट करे हुए हैं डीके शिव कुमार और ये, और कैसे करें? और अपने बयान में दिए, अपने सर्कुलेशन वीडियो बनाए, अपना ऑडियो बनाए, रिकॉर्ड करे, अखबारों में पब्लिकेशन दिए। और अखबारों में पब्लिकेशन ये देना चाहिए था कि भाई ये क्राइम किया, ये मर्डर किया, ये अटेम्प्ट टू रेपिस्ट था। ये वो कौन सा पॉइंट है जिसपे आप कंप्लेंट कर रहे हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं? जो 500 करोड़ रुपया मैं आवाम को देता हूं, इसमें आवाम का यूसुफ शरीफ बोला और डीके शिव कुमार भी बोला। उसका जितना मैनिफेस्टो है जबान से ऐलान किए, मैनिफेस्टो पेपर होता है, कानून में उसको जगह नहीं है। जब जबान में नेशनल रिलीज में जब रिलीज दे के दिल्ली अमेरिका भेजते हैं अपना डीके शिव कुमार, वो अपना एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट है। जब वो बोला कि भाई ये पैसा अपना पैसा देता है, जो 5 लाख करोड़ रुपया इरिगेशन में 50,000 करोड़ नहीं किए, तो इतना पैसा रहते हुए ये 500 करोड़ की जरूरी क्या है? सरकार में पब्लिक का पैसा। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है सर कि इससे जो वोट डालने वाले हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकल बॉडीज के वो मेंबर्स हैं, वो लोग डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं, ये भी खबर है। तो इनके ऊपर भी आप एलिगेशन, इनके ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं आप। नहीं, जब ये सनद साबित हो गया, अब इसमें तो इलेक्शन कमीशन भी बसने वाले नहीं है और लोकायुक्ता भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो ये पैसा किसको देते हैं, कौन लेने वाले थे? अब ये देता हूं, ये तो आ गया, 500 करोड़ रुपया है वो भी आ गया, अपना डीके शिव कुमार वो भी ऐलान कर दिया। लेने वाला ये केस बनता ही है कि भाई ये पब्लिक सर्वेंट है करके, आवाम कामन नहीं है, पूरे पब्लिक से चेयरमैन टू कॉर्पोरेट काउंसिलर है, मेंबर है, प्रेसिडेंट है, तो ये पब्लिक सर्वेंट है। तो इसलिए केस बनता है, इलेक्शन कमीशन का बनता है आवाम के लिए भी, एसीबी का, लोकायुक्ता में बनता है, सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को ही देते हैं। लोकल एक भी आदमी को एक्सेस ये इलेक्शन से नहीं होता है। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरे एमएलए, चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स, इन्हों पब्लिक सर्वेंट को पैसा देने की बात की है। पैसा दे चुके हैं, पैसा दे भी दिए होंगे, जैसा बोलते हैं उन रास्ता बताए वो दे देंगे। तो ये अपने पैसे से देना जरूरी नहीं है, अपने पैसे से देने वाले सियासत में आने की भी जरूरी नहीं था। अपने पैसे 500 करोड़ की जो शान करने वाले, ये बजट एक डिपार्टमेंट में 5 से 8 लाख करोड़ रुपया होता है, और जो इतना नहीं जाने तो वही बेइलमी होती है। इतना बेइलम होके अपना 222 आदमी जो कानून असेंबली में पास किएंगे, तो ये होता है 222 आदमी को बोलते हैं कि भाई हमें बेइलम है, इसलिए असेंबली को जाते हैं इन्हों। तो ये आदमी जो हमें पढ़े लिखे हैं, ये पढ़ के हमें गजट जो कन्नड़ा में लिखा होता है इंग्लिश में सही डिक्शनरी मीनिंग के साथ मैं अप्रूव करता हूं करके बोल के एमएलसी में जाते हैं।
तो इन्हों बेइलम करके जाते हैं एमएलए। ये बेइलम 222 एमएलए को इलमदार आदमी, जितने भी एमएलए हो, इलमदार आदमी के नाम से ही ऐसा ये कानून बना है। जनरली ये पढ़ के ये नक्की करना है। ये 222 आदमी 25 आदमी समझाना मांगता है, समझा के ये विड्रा लोगों के लिए अच्छा ही करने विड्रा करना मांगता है। ये जो 4वीं क्लास पढ़े हुए आदमी को 500 करोड़ के साथ, जो एक एक डिपार्टमेंट का बजट 5 से 10 लाख करोड़ रुपए है कर्नाटक में, ये पूरा पैसा भी 6.5 करोड़ का है, एक आदमी का नहीं, 1500 करोड़ का नहीं। जब 1800 करोड़ रुपए जब बोलते हैं, 1800 करोड़ रुपए कुछ भी मायना नहीं रखता है, क्योंकि वो पैसे को टैक्स बना नहीं है। वो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आता है कि भाई इसका वेल्थ टैक्स बन के, क्योंकि जब डिस्प्यूट हो गया तो उसका वेल्थ टैक्स बना है क्या। और इसका जितना क्राइम केस दिया है, मैं तो सनत के साथ दिया हूं कि भाई ये क्राइम केस दिए हैं, जो छोड़े हुए हैं, ये क्राइम केस आगे आ जाता तो एक भी आदमी वोट नहीं कर सकता था। ऐसे क्रिमिनल केसेस एफिडेविट में छोड़े हुए हैं, एक्सक्लूड किए हैं। तो आलम पाशा की मांग क्या है सर? मेरी मांग केस का है, जेल को जाना है, जेल पूरे जाएंगे। जब इलेक्शन कमीशन नहीं किया तो उन्हें भी तो जाना है। यूसुफ शरीफ और अपना DK शिव कुमार ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करके, जो अपना पैसा, आपका जेब का पैसा छीना के तुम लोगों को दो करके बोल के ऐलान करके उसके नाम से वोट लेना। और अपने जो जितने मीडिया, अपने वेबसाइट, अपने टीवीओ में इसका क्राइम जितना है कानून में, ये रेप किया है, ये अपना लोगों का पैसा हराम किया है, ये लोगों का इतना खाया है पैसा करके जबान से नहीं बोला है। DK शिव कुमार के ऊपर ही आता है वो। DK शिव कुमार का ऑब्लिगेशन है, कानून में यही है कि भाई अपना बोलना मांगता, जब B फार्म दे दिया तो नहीं बोला है, तो उन्हें क्या भी हो एज ए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से भी जेल में जाना मांगता हूं मैं। वही मेरी मांग है।